हमारे साथ इस समय उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रुहेला मौजूद हैं और हम उनसे एग्जैक्ट सिचुएशन के बारे में बात करेंगे और टनल में अभी क्या क्या काम हो रहा है उस बारे में बात करेंगे। हेलो सर, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि सर एग्जैक्टली क्या लैप्सेस हो गए हैं इतने बड़े सिचुएशन के लिए? As in you need to ask the reason for the accident? Yeah. एक्चुअली ऐसे जो कारण हैं वो अभी डिस्क्लोज भी नहीं है, इन्वेस्टिगेटेड भी नहीं है, बिकॉज जो भी पूरी मशीनरी लगी है उनका फोकस अभी रेस्क्यू वर्क में है और जब तक जो डिटेल्स में नहीं जाएंगे रेस्क्यू वर्क के कंप्लीशन के बाद तब तक कहना थोड़ा मुश्किल होगा इस समय। तो सर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका करंट स्टेटस क्या है अभी? रेस्क्यू ऑपरेशन इस घटना के तुरंत बाद शुरू हो गया था और ज़िला प्रशासन को भी जब सूचना मिली तो बहुत जल्दी विद इन अ मैटर ऑफ मे बी एन आवर हमारी सारी जो मशीनरी है, स्टेट और नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्सेस अलॉन्ग विद हेल्थ टीम्स, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स, हम सब यहाँ पहुँच गए थे और तब से लेकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अलग अलग समाधान ढूंढे जा रहे हैं और निश्चित ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। कुछ कार्यों में सफलता नहीं भी मिली शुरुआती दौर में और एज ऑफ नाउ विद द एक्सपर्ट ओपिनियन वी हैव डिसाइडेड ऑन एंड शॉर्टलिस्टेड सम ऑप्शंस एंड वर्क इज़ गोइंग ऑन ऑल ऑफ देम। सर जो कंपनी है NHIDCL और नवयुगा, क्या इनकी तरफ से या कोई जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से क्या कोई चूक हो गई इस तरह की इसमें? जिस तरह का स्टेटमेंट मेरे लिए कहना इस समय संभव नहीं है, क्योंकि जब तक कोई किसी चीज़ की जांच पड़ताल ना हो तब तक कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि हम सब प्रतिबद्ध हैं कि जो अंदर लोग फंसे हैं उनको निकालने के लिए और एज ऑफ नाउ रेस्क्यू मिशन इज़ गोइंग ऑन। तो हम सब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं इस समय और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में नॉट जस्ट NHIDCL, वेरियस अदर एजेंसीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व और वो सब अपना इनपुट भी दे रहे हैं और एग्जीक्यूशन में भी हेल्प कर रहे हैं। तो सर जो ये हिमालय का गढ़वाल रीजन है, ये इसकी जो नाजुकता है, जो इसका जो फिज़िकल है, उसको बरकरार रखने के लिए सर क्या क्या सावधानियाँ इस समय बरती जा रही हैं? देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं जो गढ़वाल के हिमालयाज़ हैं या हिमालय इन जनरल, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टेरेन, बहुत संवेदनशील है। साथ ही जो स्ट्रेटा है रॉक का या मिट्टी का वो कंटिन्यूस एक जैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशंस होते हैं, इसीलिए ये चुनौतियाँ आती हैं और कहीं ना कहीं हमें मानना होगा कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया तो ये है ही, पर काम करते समय इन सब फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। बहुत सारी फिज़िकल जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, सेफगार्ड्स रखे जाते हैं और जब बड़े काम होते हैं, इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो समटाइम्स मिसहैप्स डू अकर एंड वी आर देयर कि हम ऐसी घटनाओं को मजबूती से उनसे निपटें और पूरी भारत सरकार की, राज्य सरकार की मशीनरी, सभी एक्सपर्ट एजेंसीज़, सेंट्रल एजेंसीज़, PSUs, जहाँ जो एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता पड़ रही है तुरंत इस रेस्क्यू वर्क में उनको लाया भी जा रहा है। रिसोर्सेज का मूवमेंट हो रहा है, एयरलिफ्ट करवाना पड़ा हमें काफ़ी रिसोर्सेज को, वो भी हुआ है। तो गवर्नमेंट इज़ लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट एफर्ट विच इज़ पॉसिबल और पूरा कोशिश किया जा रहा है और एज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम भी यहाँ पे उत्तराखंड सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी यही कोशिश कर रहा है कि इस रेस्क्यू एफर्ट में जहाँ पे जो हमारे कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन की आवश्यकता है वो सब चीज़ें हम यहाँ पे अवेलेबल कराएं और इसीलिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी यहाँ पर निरीक्षण किया गया और जल्दी इस कार्य को तकनीकी और सुरक्षित रूप से करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए और साथ ही साथ जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी उन्होंने भी यहाँ पे विज़िट भी किया है और ये सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर्स यहाँ पे स्टेशन भी हैं। तो सर आज 9 दिन हो गए हैं, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में मतलब इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है, जबकि हमारे पास बहुत अच्छी एजेंसीज़ हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी हमारे पास हैं, तो इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है? देखिए, कितना समय लगेगा किस तरह की डिज़ास्टर में और किस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में पहले से कहीं डिफाइंड नहीं होता। इट इज़ द सिचुएशन एंड वी हैव टू रिस्पॉन्ड। और
हमारा प्रयास यही हो सकता है कि हम उस रिस्पॉन्स टाइम को कम करें। दूसरा, रिस्पॉन्स के लिए जो इक्विपमेंट या रिसोर्सेज चाहिए उनको यहाँ जल्दी लाएं और जो बेस्ट एडवाइस हो सकती है उसको फॉलो करें, और वो सभी काम यहाँ पे हो रहे हैं। और बस हम यहाँ पे उम्मीद यही लगा रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें जो की जा रही हैं इनमें से कुछ ना कुछ बहुत जल्दी सफल होगा और हमें उन जो श्रमिक फंसे हैं उन लोगों को निकाल कर और उनके परिवारों से उनको रीयूनाइट करने का एक मौका मिलेगा। मैं बस परिवारों के बारे में पूछना चाह रही थी कि जो फैमिलीज़ यहाँ पर वर्कर्स की आई हैं तो उनको लेकर भी आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा, तो इस समय उनको कैसे हैंडल किया जा रहा है? जी, सबसे पहले तो जो वर्कर्स हैं उनके फैमिलीज़ से कांटेक्ट किया गया, यहाँ से भी किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी एफर्ट्स किए गए हैं उसमें, और भारत सरकार ने भी किया है, क्योंकि सभी के कांटेक्ट नंबर डे 1 पे नहीं मिल पाते, उसमें भी समय लगता है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी संपर्क करना पड़ता है। और एक बहुत अच्छा काम ये हुआ है कि सभी राज्यों ने वहाँ पे अपने नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं और कुछ नोडल ऑफिसर्स यहाँ विज़िट भी किया है उन्होंने, और उससे भी हमें बहुत सहूलियत ये मिली है कि उन श्रमिकों से वहाँ के ऑफिसर्स ने स्थानीय भाषा में बात की जो अंदर हैं, तो एक हौसला मिला उन लोगों को, और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन तक भी उनकी कुशलता की बात पहुँचाई। और साथ ही साथ जो परिजन यहाँ पहुँचे हैं उनके लिए ज़िला प्रशासन ने भी अपने अधिकारियों को डिप्लॉय किया है, हमने डेजिग्नेट किया है, और वो ऑफिसर्स लगातार इन परिवारजनों के साथ टच में हैं। मैंने स्वयं भी इंटरेक्ट किया है, हमारे सेक्रेटरी सर ने भी बात की है, और उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी बेसिक नेसेसिटी या नीड्स हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं। उनको यही समझा रहे हैं कि उनको इस समय पे दृढ़ रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, उनके आत्मविश्वास से अंदर जो उनके साथी हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, परिजन हैं, उनको भी एक मजबूती मिलेगी और उस मजबूती का लाभ हम सबको होगा। और द लास्ट क्वेश्चन इज सर, हेल्थ कंडीशन के बारे में बताइए। जी, यहाँ पे आप ने देखा है कि यहाँ पे एक टेम्प्रेरी हॉस्पिटल है जहाँ पे राउंड द क्लॉक ड्यूटीज़ रहती हैं, तो जो लोग रेस्क्यू वर्क में लगे हैं उनके लिए भी वो सेवाएं दे रहा है, और साथ ही साथ वहाँ जो डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट तैनात होते हैं या एज़ पर रिक्वायरमेंट बुलाए जाते हैं उनकी भी बात हम श्रमिकों से करवा पाते हैं। और यदि कोई ऐसी इलनेस बताई जाती है तो जो पॉसिबल मेडिकल असिस्टेंस हो सकती है या गाइडेंस हो सकती है उनको दी जाती है। और सर, ये जो चारधाम ऑल वेदर प्रोजेक्ट है ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत बार जो है एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, जियोलॉजिस्ट भी हैं, वो इस रीजन को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन फिर भी इस रीजन में लगातार काम किया जा रहा है। और जो एक मेजर ये कि एग्ज़िट पॉइंट हर टनल में होता है, एक एग्ज़िट डोर, तो क्या वो इस टनल में मौजूद था? देखिए, इट इज़ फॉर द डिज़ाइनर्स टू डिसाइड। जो भी टेक्निकल डिसीजंस लिए जाते हैं बहुत स्टडीज़ के बाद लिए जाते हैं, एक्सपर्ट्स उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, कभी कभी एक हादसे को देख के हम ये नहीं कह सकते कि जो डेवलपमेंटल वर्क चल रहा है उसको पूरी तरह रोक दिया जाए, क्योंकि यहाँ भी जो लोग रह रहे हैं उनकी भी आवश्यकताएँ हैं। दिस इज़ अ बॉर्डर विलेज, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, तो इसके भी अपनी चुनौतियाँ हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत उच्च स्तर से निर्णय लिए जाते हैं, एंड आई डोंट थिंक वी आर वाइज इनफ टू क्वेश्चन देम। थैंक यू सर।